मेरे हस्बैंड का बाहर अफेयर ही चला है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। वो मेरे से डिवोर्स मांग रहा है। वो कहता है कि या तो मैं कुछ कर लूँगा या तो मुझे डिवोर्स दे, कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देती तो हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और एक तरफा डिवोर्स भी फाइल हो सकती है। और ये मेरे पे उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाता है कि मेरा भी अफेयर चल रहा है। ये थाने में गई, विकासपुरी थाने में गई, जहाँ पे इनकी कोई भी मदद नहीं हो रही है। पति इनके साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन छोटी सी 2 साल की बच्ची लेकर आखिर ये जाए कहाँ। बीच में हमारी लड़ाई हुई थी, हम रिलेशनशिप में थे, तब इनके ऊपर 76 का केस लग गया था। मैम ये मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, इन्होंने मेरे साथ बहुत उल्टा सीधा काम किया। रिलेशनशिप ये सबसे मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। उस चक्कर में मेरी इनसे लड़ाई हो गई थी, जिस टॉर्चर में मैंने करने की कोशिश कर। मेरी सास मुझे गालियाँ देती थी गंदी गंदी। मेरे घर ने इसको फ़ोन किया था, वो कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ आया हूँ मनाली घूमने। तब इन्होंने मुझे मारा भी बहुत। कि फैमिली वाले वो उसी के साथ शादी करवाना चाहते हैं, वो मेरे से पीछा छुड़वाना चाहती है, वैसी है, फलाना है, डिगाना। जब मैं ऐसी थी वैसी थी तो कोई बच्चा क्यों पैदा करवाया, शादी क्यों करी तू, जब भी मना कर सकता था। मैं कर लूँगी और सारा इनके ऊपर होना चाहिए। कल को मेरी बेटी को कुछ होता भी है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बीमार है, मैं लोगों से मांग मांग के खिला रही हूँ। इतनी गुंजाइश नहीं कि लोग मुझे इतना खिला देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, वैवाहिक जीवन ये एक ऐसा जीवन होता है जहाँ तो ये किसी का बहुत ज़्यादा ही सुखी होगा या फिर किसी का बहुत ज़्यादा ही दुखी होगा। देखिए, मेरे साथ एक महिला मौजूद है जिनका वैवाहिक जीवन अब इस कदर दुखी हो चुका है कि इनका और इनकी एक छोटी सी बच्ची का भविष्य खतरे में आ चुका है। क्या कुछ इनके साथ हुआ है, क्या कुछ इनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं हैं, वो इनसे जुड़कर जान लेते हैं। मैम, क्या कुछ आपके साथ हुआ है? एक वैवाहिक जीवन जैसे सबका नॉर्मल होता है, आपका नॉर्मल क्यों नहीं है? मैम, क्योंकि शुरू से ही मेरे हस्बैंड का बाहर अफेयर ही चला है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। और अब उनका जो अफेयर चल रहा है वो उस लड़की के साथ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो मेरे से डिवोर्स मांग रहा है। वो कहता है कि या तो मैं कुछ कर लूँगा या तो मुझे डिवोर्स दे, क्योंकि वो उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। और मैंने इनकी चैटिंग्स फोटोज सब पकड़ी है, जिसमें इनकी बात हुई है कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देती तो हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और एक तरफा डिवोर्स भी फाइल हो सकती है, तो आप एक तरफा डिवोर्स डाल दो। जिसमें उसने एक वकील हायर करी है, जिसमें उसने एक तरफा डिवोर्स डाल रखा है। जब मुझे पता चला तो मैंने जब बात करी तो वो कहता है कि मेरा इसके साथ डिवोर्स चाहिए। और ये मेरे पे उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाता है कि मेरा भी अफेयर चल रहा है, कभी इसके साथ मैं नशे करती हूँ और मैंने इसके घर वालों को घर से निकाला। मतलब बहुत उल्टा सीधा उन्होंने मेरे खिलाफ बोल रखा है। कितने साल हुए आपकी शादी को? मैम, मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं। 4 साल? हाँ जी। और बच्चे आपके कितने हैं? मैम, मेरी सिर्फ एक लड़की है, 2 साल की। 4 साल आपकी शादी को होने लगे हैं। इन 4 सालों में ये दिक्कत अभी आने लगी? नहीं मैम, 4 साल नहीं, शुरू में जब हमारी शादी हुई थी तब ये दिक्कत थी। मुझे अपना पर्सनल रूम नहीं दिया था, जिस चक्कर में मैं थाने भी गई थी, हर जगह गई थी, जहाँ पे मैंने अपने लिए पर्सनल रूम के लिए मतलब वो करा था। अच्छा, शादी के बाद आप बिल्कुल फैमिली के बीच में ही रहती थी? हाँ जी मैम, एक ही रूम था जिसमें मैं, मेरी सास, ननंद हम रहते थे। ऊपर मेरे जेठ जेठानी उनके बच्चे रहते थे, उनका अपना अलग रूम था। और बीच वाली जेठानी वो शुरू से ही अकेली रही है, तो उस चक्कर में हमारे बीच में लड़ाई भी हुई थी। फिर मैं 6 महीने अपने घर रही थी। जब मैंने वहाँ पे कोठियों में काम करके कमाना शुरू करा तो मैंने अपना पर्सनल रूम खुद अपने पैसे से लिया, क्योंकि मेरे पति ने आज तक 4 साल में मुझे 1 रुपये खर्चा कभी नहीं दिया। और अपने दोस्त यारियों में रहना, उनके ऊपर पैसा खर्च करने का। राजा। क्या काम करते हैं वो हमेशा गाड़ी वाड़ी, उन्होंने बहुत सारे काम कर रखे हैं, जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी ड्राइविंग ही करते थे। तो ये आपकी अरेंज मैरिज थी इनसे या लव मैरिज थी? हमारी लव मैरिज थी। आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ, हमारी 30 हज़ारी कोर्ट में शादी हुई थी। फैमिली के बिल्कुल हाँ थी आप लोगों? हाँ जी। हमारे पहले मैम शुरू में हमारा बीच में हमारी लड़ाई हुई थी, हम रिलेशनशिप में थे, तब इनके ऊपर 76 का केस लग गया था। उस थ्रू उन्होंने मेरे से शादी करी थी। मैंने इनको शादी के लिए नहीं कहा था, इन्होंने थाने में खुद शादी के लिए कहा। 76 का केस किस वजह से? मैम, ये मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, इन्होंने मेरे साथ बहुत उल्टा सीधा काम किया, रिलेशनशिप बनाया। जब शादी की बात हुई, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर शादी की बात हुई तो इन्होंने कहा था ठीक है मैं तेरे से शादी करूँगा। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब शादी के लिए मुकर गए थे, जिस चक्कर में हमारी बात होनी बंद हो गई थी। फिर एक दिन हमारे बीच में लड़ाई हुई थी, क्योंकि ये सबसे मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते थे। उस चक्कर में मेरी इनसे लड़ाई हो गई थी, जिस टॉर्चर में मैंने करने की कोशिश करी थी। जब उन्होंने थाने में मेरे से पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, तब मैंने उन्हें बताया। तब इन्हें थाने में भी बुलाया, थाने में भी
इनसे बात हुई तो इन्होंने थाने में इन्होंने सीधा मेरे से शादी की ही बात करी कि हम शादी कर लेते हैं। शादी भी प्रेशर में ही की है इन्होंने आपसे? मैम मुझे नहीं पता, इन्होंने सिर्फ क्योंकि करना वो चाह नहीं रहे थे और आप रिलेशन में आ चुके थे, आप प्रेग्नेंट हो गई थी जैसे आप बता रही हैं शादी से पहले ही, तो दबाव में ही शादी की ना उन्होंने आपसे? हाँ जी, उन्होंने फिर फिर आपने अटेम्प्ट किया? हाँ जी, तो मैम इनके घर वालों ने सबने शादी की ही बात करी थी मेरे से, जिसमें मेरे घर वालों ने पहले मना करा, फिर बाद में मेरे घर वालों ने मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं निर्मल छाया में थी, तो मेरे घर वालों ने ही आके मुझे कहा था कि तुम आपस में शादी कर लो, जैसा भी हुआ है आप सेटलमेंट कर लो। उसके बाद भी इन्होंने मुझे, इनके घर वालों ने बहुत टॉर्चर किया, सब कुछ करा। फिर हाँ जी, मेरी सास मुझे गालियाँ देती थी गंदी गंदी, मेरे पास वीडियोस भी है, मेरे पास बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती थी। फिर उसके बाद 6 महीने बाद जब मैंने अपना रूम लिया, सब कुछ कर लिया, तभी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे। फिर हमारी बेबी भी हो गई, तभी भी मेरे से बहुत अच्छे से रहते। मतलब 1 साल हो गए इनकी रिश्तेदार में लिलिमा नाम की लड़की है, मेरी बुआ सास के घर में आई थी पढ़ाई के लिए, और जिस जरिए इनकी पता नहीं कैसे बात हुई थी ये नहीं पता, बट इन दोनों का रिलेशन, जो आप लड़की का नाम ले रही हैं, वो आपकी बुआ सास के घर आई थी पढ़ने? हाँ जी। तो ये दोनों कैसे टच में आए वहाँ पे? मैम ये नहीं पता मुझे ये टच में कैसा है, बट आपको कैसे डाउट है कि इनका रिश्ता है उनसे, इनका रिलेशन है उनसे? मैम एक दिन ये घर से झूठ बोल के निकलते थे हमेशा ही कि मैं काम के बहाने बाहर जा रहा हूँ, तो ये बहुत बार बाहर गए थे। मतलब एक दिन ये शिमला गए थे जिसमें ये 5 दिन रह के आए थे, मगर मैंने शिमला की फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे थे, मैंने कहा कोई सर के साथ जाता भी है वो फ़ोटो तो नहीं डालता, वो क्लिक कैसे करेगा, तो इसमें मैंने शक करा, तो मैंने इनके पास फ़ोन भी किया, तो ये कहते कि मैं सर के साथ गया। फिर मैं उस सर के पास गई उनके ऑफिस, तो सर मुझे वहीं मिले, तो वो सर कहते कि मेरे साथ नहीं गया। मैंने कहा आप किसी के साथ भेजाओ, तो उन्होंने कहा नहीं। तभी भी इनके फैमिली वालों को सबको पता था, मैंने इनके फैमिली वालों को भी बोला, तो इसकी फैमिली वाले कहते किसी और के साथ गया, वो तो झूठ कह के गया है। मगर इसने सर के पास जब सर ने इसको फ़ोन किया तो वो कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ आया हूँ मनाली घूमने। यहाँ से आपको पता चला कि कुछ गलत चल रहा है? हाँ जी। और ये कब की बात है? 1 साल पहले? ये सितंबर की बात है, 1 साल होने वाले। तो फिर जब पता चला मुझे, तब मैंने घर पे आया, हमारे बीच में लड़ाई हुई, तब इन्होंने मुझे मारा भी बहुत और कहते हैं कि मुझे तलाक चाहिए। तो मैंने कहा मैं तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। तो मैंने कहा मैं तलाक नहीं दूंगी। उसके बाद भी 1 हफ्ते बाद मैंने इनके फ़ोन में इनकी स्नैपचैट में फ़ोटोज़ पकड़ी लड़की के साथ। उसके बाद भी ये नहीं सुधरे, मैंने फिर भी इनकी फैमिली को नहीं बताया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा पकड़ा, इनकी चैटिंग्स भी पकड़ी, जिसमें लड़की इनको भड़काया करती थी मेरे बारे में। वही लड़की है जिसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो भड़काया करती थी कि इसके साथ ऐसे मत करना, इसके साथ ऐसे मत करना, वो उसी की बात मानता था। और इसी चक्कर में हमारे बीच में लड़ाइयाँ बढ़ती रही। मैंने 1 बार पकड़ा, 2 बार पकड़ा, मैंने इनकी फैमिली वालों को भी बोला, तो इसकी फैमिली वाले कहते हैं कि हम तो मार ही सकते, हम क्या करेंगे जब नहीं मान रहा। तो मतलब 1 साल से सब कुछ खराब चल रहा है। अभी इतनी क्या आती आ गई, जैसे आप बता रही हैं आप थाने जा रही हैं, विकासपुरी थाने में? हाँ जी मैम। आप थाने के चक्कर काट रही हैं, दर दर भटक रही हैं, अभी भी आप इतना चल के यहाँ पे पहुँची हैं। जब 1 साल से चीज़ें वैसी चल रही थी, अब चीज़ें ऐसी कैसी हो गई कि आपको दर दर भटकना पड़ रहा है? मैम पहले इसकी फैमिली वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, मगर इसने अब अपने फैमिली वालों को ऐसा बना रखा है कि इसकी फैमिली वाले वो उसी के साथ शादी करवाना चाहते हैं, वो मेरे से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। आप रहती कहाँ? मैम मैं पहले अपने मायके मतलब मम्मी के पास रह रही थी, बुढ़ेला गाँव। तो हमारी अभी सेटलमेंट हुई थी कीर्तिनगर थाने में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूरा हक है, तुम अपने ससुराल में जाके रहो, तुम्हारा पूरा हक है। उसके बाद जब मैंने ससुराल में आने की बात करी, तो ये रात को मेरे पास फ़ोन करके कहते हैं कि अभी मत आ, हमारे घर में कलेश चल रहा है, मम्मी और भाई मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। मैंने कहा इतने महीनों में तो बाहर नहीं निकाला, जब मैंने आने की बोला तो बाहर निकाल रहे हैं। तो कहता है कि जब मेरा बियोत होगा तो मैं बुला लूँगा। उसका बियोत का कोई नहीं था, उसने कोर्ट जाना था, कोर्ट में जाके उसने मेरे बारे में केस डाला है डिवोर्स के लिए, और मेरे पे उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया गया। मैंने कहा मैम मैं गलत हूँ, मैं गलत होती, मेरा किसी और के साथ चक्कर होता तो मेरे खिलाफ़ सबूत दिखाए ना। मैंने हर थाने में ये बोला कि सर मैं गलत हूँ ना, तो मेरे खिलाफ़ सबूत दिखाइए, जैसे मैं दिखा सकती हूँ। मैम कुछ नहीं है, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब है और कुछ नहीं है। और जहाँ तक है पुलिस वाले कोई भी कुछ सुनवाई नहीं करते, वो बस यही कहते हैं मुझे कि तुम इधर जाओ उधर जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। एक औरत पे जाएगी कहाँ? अभी ससुराल वाले, पति सब टॉर्चर कर रहे हैं। पति कहाँ है अभी आपका? पति को मेरी
मतलब सास ने भगा रखा है और पति को मेरे जेठ के घर में, जो उनकी डेथ हो चुकी है, उनके घर में वो रह रहा था। मैंने आज जाकर उन्हें वहाँ पकड़ा, पुलिस वालों को लेके गई हैं वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ पकड़ा। वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, ये ऐसी है वैसी है, फलाना है ढिगाना है। जब मैं ऐसी थी वैसी थी तो भाई बच्चा क्यों पैदा करवाया, शादी क्यों करी तू? जब भी मना कर सकता था कि भाई जैसा भी है। अब इतना आगे बढ़ने के बाद, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद वो दूसरी शादी कर रहे, उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी करवा रहे, तो मैम ऐसे तो गलत है ना। जी मैम, मेरी 2 साल की बेटी है, जहाँ मैं किराए में रह रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ गैस चूल्हा, कुछ भी नहीं है। ससुराल वाले आपको नहीं रख रहे अपने साथ? नहीं मैम, ससुराल वालों को सबको पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, गैस चूल्हा कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर। अभी डिवोर्स तो हुआ नहीं है, सिर्फ फाइल हुआ है, तो आपका हक तो वहीं रहना बनता है अपने ससुराल में, आप वहाँ क्यों नहीं जा रही? मैम वो ससुराल वाले मुझे घुसने नहीं दे रहे, कह रहे जब तेरा पति नहीं है तो तू क्यों रहेगी। और जब इनके वकील से पुलिस वालों ने बात की तो वकील कहता है केस फाइल कर दिया तो उसका रहने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। उनके पति ने सीधा आप डिवोर्स का केस फाइल कर दिया? हाँ जी, मेरे पति ने डिवोर्स का फाइल करा। आप क्या चाहती हैं मैम, कि डिवोर्स हो या ना हो? मैम देखो, मैं डिवोर्स तो नहीं दूंगी, मैंने इनको शुरू से ही बोला था। जब जब इन्होंने मुझे टॉर्चर करा है, मारा है, मेरी सास ने भी मुझे बहुत गालियाँ दी है। जब मैंने अपनी सास से एक बात बोली थी ना, आज मेरे साथ हो रहा है, कल तुम्हारी बेटियों के साथ होता, मेरी सास ने मेरे पे हाथ तक उठाने के लिए आ गई थी। जब मेरी शादी हुई है, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, या तो मुझे मेरा हक दिलवाए या तो मैं कर लूँगी, और सारा इनके ऊपर होना चाहिए। कल को मेरी बेटी को कुछ होता भी है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बीमार है, मैं लोगों से मांग मांग के खिला रही हूँ, इतनी गुंजाइश नहीं कि लोग मुझे इतना खिला देंगे। सुबह से मेरी बेटी भूखी है, अभी भी आपने देखा होगा खाना मांग रही थी, तो मैं अपनी बेटी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। या तो मुझे मेरा हक जल्दी से जल्दी दिलवाए, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर कुछ कर लूँगी, क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती। मैम देखें, ये महिला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आज से 4 साल पहले इनकी शादी होती है और लव मैरिज। आप ये देखें कि लव मैरिज इनकी हुई है। पति अब जो है, ऐसे इनके आरोप है कि पति के अफेयर चल रहे हैं किसी के साथ, जिसके चलते पति इन्हें डिवोर्स देना चाहता है। इन्होंने कंप्लेन करवाई, ये थाने में गई, विकासपुरी थाने में गई, जहाँ पे इनकी कोई भी मदद नहीं हो रही है। पति इनके साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन छोटी सी 2 साल की बच्ची लेकर आखिर ये जाएँ कहाँ? ससुराल वाले इन्हें ससुराल में नहीं रख रहे, ये बिल्कुल डिवोर्स नहीं देना चाहती। और अगर ऐसी कोई बात है तो इनका कुछ किया जाए। देखिए, बिल्कुल खर्चा नहीं है इनके पास, दर दर ये भटक रही हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई मदद जो है वो इनकी नहीं हो पा रही है। ससुराल वाले बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, और ससुराल में रहने की बजाय जो है इनको घर से निकाला हुआ है, और एक किराए के मकान पे अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर रह रही हैं, जहाँ पे गुजारा करना जो है इनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। देखिए, आपने पूरा मामला सुना कि किस तरीके से इनकी लव मैरिज होती है, जिसके बाद ये आज इनको सब झेलना पड़ रहा है कि ना ही पति का साथ, ना ही ससुराल वालों का साथ। आपके मायके वालों का साथ है आपको? मैम मेरी मम्मी तो गांव गई है, मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही घर से निकाल दिया था, जिस दौरान मैं थाने भी गई थी कि मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, और थाने वालों ने ही मेरी मम्मी को सेटलमेंट करके मुझे रखवाया था वहाँ पे। के घर वाले भी साथ नहीं दे रहे आपको? क्योंकि घर वाले कह रहे जब तूने अपनी मर्जी से ही किया था सब कुछ, तो हम भी इसमें क्या करें। कह रहे बेटी तो तुम वहाँ से लेके आई है ना, हमने तो नहीं भेजी थी यहाँ से तेरी बेटी, तो भाई हम जब तक पाल सकते हम पाल रहे, मतलब पूरा खर्चा तो हम नहीं उठा सकते ना, इसलिए मैम। अभी आप क्या मांग कर रही हैं? मैम बस मुझे मेरा हक दिला दो। हक में मैम आप क्या चाहती हैं? डिवोर्स हो ना हो, या डिवोर्स अगर हो तो आपको आपका हक मिले? मैम मैं डिवोर्स नहीं चाहती, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, कल को किसी और की भी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, तो मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। अच्छा, जो लड़की की आप बात कर रही हैं, आपने उस लड़की से बात की? हाँ जी मैम, मैंने उस लड़की से बात करी। वो लड़की सिर्फ यही कहती थी मैं बात नहीं करती, तेरा पति ऐसा है वैसा है, और बाद में मैम मैंने फिर पकड़ा उसे। वो हमें आपने प्रॉपर चैट्स पढ़ी हैं, कॉल्स देखी, सब कुछ देखा? हाँ जी मैम, मैंने चैट्स पढ़ी है, कॉल्स पढ़ी है, जिसमें उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप में रहने की बात करी है। लड़की इसको पैसा दिया करती थी हर चीज़ के लिए, पैसा ही मायने। मैं भी जॉब पर जाती थी जहाँ पे मैं 10,000 रुपये कमाती, जिसमें मैं 5,000 रुपये हर महीने अपनी सास को दिया करती थी, और 5,000 रुपये मैं खुद रखा करती थी। उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये मैं अपने पति को ही दे देती थी। और उसमें भी जब मैंने कमाना छोड़ दिया तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ये सब करना शुरू कर दिया।
और जब मैं काम पर जाने लगी, मैं एक दो बार मंदिर गई झूठ बोलकर। उसमें भी इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि किसी आदमी के साथ गई है, इसका अफेयर चल रहा है। मैंने मैम हर जगह स्टेटमेंट दी। मैं गलत हूँ ना। मैंने जिस तारीख की मेरी छुट्टियाँ चल रही थी उस तारीख को आप जाके कालका मंदिर में जाके, मैंने कहा बतेरे कैमरे लगे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं सिर्फ मेरी फ्रेंड और मैं ही जाया करती थे। और वहाँ पे भी जाके मैंने मन्नत मांग रखी थी, मैं इसलिए जाया करती थी। मैम मैं किसी तरफ से गलत नहीं हूँ। मैं गलत होती, मेरा फ़ोन 24 घंटे मेरे पति के सामने था। मेरा पति होकर भी वो मेरा फ़ोन चेक कर सकता था जब उसे इतना शक था मेरे ऊपर। जैसे मैं उसका फ़ोन मांग लेती थी वो भी मेरा फ़ोन मांग सकता था। ठीक है मैम, ठीक है। तो देखिए आपने जो है ये पूरा मामला सुना, विकासपुरी थाने का ये मामला है जहाँ पे ये कंप्लेन कर रही हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ इनकी एक ही मांग है कि अपने पति को डिवोर्स जो है वो नहीं देंगी, जो इनके पति इन्हें डिवोर्स देना चाहते हैं। देखिए ये अपने पति के ऊपर काफ़ी बड़े आरोप लगा रही है, वहीं इनका पति भी सेम आरोप इनके ऊपर लगाता है, जो इनके ससुराल वाले कहते हैं, जो इनका पति कहता है। लेकिन अब क्या कुछ पूरा मामला है देखिए ये इनको ही पता है, लेकिन इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय जो है वो कुछ भी नहीं है। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने एक पक्ष को रखने का अपना काम किया। अगर दूसरा पक्ष किसी भी तरीके से अपनी बात सामने रखना चाहता है वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है या फिर हमें कॉल कर जानकारी दे सकता है। हम उनका भी पक्ष पूरी प्रमुखता से रखने का जो है वो प्रयास करेंगे। देखिए अभी का सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल तेज तरार को फॉलो करें। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।